Hello, good morning students. Today we are the discuss about subject psychiatric and the new topic name are National Mental Health Program. National Mental Health Program means अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य स्कीम या अपन बोल सकते हैं योजना कि जितनी भी जो मेंटल रिलेटेड अबनॉर्मलिटीज है, मानसिक रूप से जो भी व्यक्ति अस्वस्थ है या किसी भी प्रकार का जो ब्रेन का नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो नॉर्मल वर्क है, नॉर्मल जो क्रिएटिविटी है, इन तीनों चीजों में से इन ऑल ओवर द थ्री थिंग्स एनी वन इज अबनॉर्मल मीन्स ये जो तीनों थिंग्स है इनमें से किसी भी एक के अंदर किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी, किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी, किसी भी प्रकार का बिहेवियरल अबनॉर्मलिटी का प्रेजेंट हो जाना क्या कहलाता है? एक मेंटल डिस्टरबेंस। उस मेंटल डिस्टरबेंस को अपने को क्या करना है? ट्रीट करना है, अपने को उसको प्रिवेंट करना है, किसी भी प्रकार की डिजीज को होने से पहले उसका बचाव करना है। तो उन सभी चीजों की रोकथाम के लिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल अबनॉर्मलिटी या मेंटल डिजीज की जो कंडीशन है वो अराइज ना हो, उसके लिए क्या किया है? जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसने एक प्रोग्राम स्थापित किया, एक योजना बनाई जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की जो मेडिकेशंस है, सभी प्रकार की जो केयर है, जो एक नर्स और डॉक्टर प्रोवाइड करता है एक नॉर्मल पर्सन को, आम जनता को, वो जो स्कीम है, वो जो योजना है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। फिर से समझा देता हूं इन शॉर्टली। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है कि अपना जो मानसिक संतुलन है, अपना जो मानसिक बिहेवियर है, मानसिक व्यवहार है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखने के लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसमें से यह एक प्रोग्राम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप से, मेंटल मीन्स मानसिक स्थिति, हेल्थ मीन्स हेल्थ जहां वर्ड आ जाता है आपको एक डेफिनेशन बताई गई है अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपने नर्सिंग के अंदर एक हेल्थ को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट नियरली एनी absence और डिफॉर्मिटीज कॉल्ड एज हेल्थ। की हेल्थ क्या है? हेल्थ स्वास्थ्य मीन्स कि संपूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से अपना जो स्वास्थ्य है वो मेंटेन होना चाहिए। और ये जो चारों चीजें हैं, इन चारों चीजों से अगर कोई पर्सन है वो बिलोंग करता है, उसकी ये चारों चीजें हेल्थफुल है, इंक्रीज हुई है, तो ही अपन उसको एक हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। इन 4 थिंग्स के अंदर अगर किसी भी एक के अंदर, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो सोशली हो और चाहे वो स्पिरिचुअली हो, अगर इन 4 कंडीशन में से एनी वन भी कोई अगर डिफॉर्मिटीज प्रेजेंट हो रही है तो अपन उसको हेल्दी पर्सन के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अब अपन बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि ये जो नेशनल मेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम है, ये जो योजना है, ये स्कीम है, वो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
मीन्स भारत जो सरकार है उसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अब अपन बात करते हैं, इट इंटीग्रेट मेंटल हेल्थ विद अदर हेल्थ सर्विसेज ऑफ रूरल लेवल। जिस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट मेंटल हेल्थ विद अदर हेल्थ सर्विसेज एट रूरल लेवल, कि जो भी रूरल सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं, रूरल मीन्स गांवों से जो बिलोंग करते हैं, विलेज से जो बिलोंग करते हैं, उन लोगों तक जो मेंटल हेल्थ स्कीम है उसको पहुंचाना ही इसका क्या है, एम है। कि जो भी गांवों से जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो बिलोंग कर रहे हैं, उन तक अपने को जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी जो केयर है उनको प्रोवाइड करवानी है, उन तक पहुंचानी है। नेक्स्ट वन, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सिंस 1982। और सबसे पहले ये जो स्कीम है वो कहाँ चलाई गई थी, इंडिया के अंदर, कि इन 1982 के अंदर सबसे पहले ये जो योजना है, ये जो प्रोग्राम है, उसको लागू किसने किया था, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र जो स्टेट है, उसने 1982 के अंदर फर्स्टली इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, सबसे पहले इसको लागू किया था। अब अपन देखते हैं, महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, कि महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट किया था, उसको लागू किया था। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, ए मॉडल डिलीवरी ऑफ कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट was evolved and field tested in Bellary district of Karnataka by निमहांस। और इसको चलाने का जो प्रोग्राम है वो किसने खोज की थी, किसने डिस्कवर किया था, या अपन बात कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से करने के लिए जो सुझाव है, जो एडवाइस है, वो किसने दी थी, बेलरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, की जो कर्नाटका की बेलरी जो डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक जो स्टेट है उसका जो बेलरी जिला है, बाय निमहांस, उसके अंदर जो निमहांस जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इसको चलाने की मांग की गई थी। कब की गई थी, 1986 टू 1995। दिस मॉडल वाज एडेप्टेड एज द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और उसके बाद इसको जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसके रूप में लागू कर दिया गया था, कि प्रत्येक जिले के अंदर जो एनएमएचपी मींस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, वो क्या कर दिया था, कंपल्सरी कर दिया था। And it was implemented in 27 districts across 22 states in the 6th plan beginning in the year of 1996, कि 1996 के अंदर 1996 के अंदर कि जो भी 22 स्टेट्स है, 22 जो राज्य हैं अपने इंडिया के अंदर, जो 22 स्टेट्स है उनके अंदर जो 27 डिस्ट्रिक्ट्स है उनके अंदर इसको लागू कर दिया गया था। ड्यूरिंग द 10th 5-year प्लान NMHP was rusticized and it became from single pronged to multi pronged program for effective reach and impact on mental illness, कि जितनी भी प्रकार की जो मानसिक बीमारियां हैं, मेंटल इलनेस मीन्स किसी भी प्रकार का जो डिजीज या डिसऑर्डर है रिलेटेड टू ब्रेन सिस्टम या मेंटल सिस्टम, कि उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की जो इलनेस है, किसी भी प्रकार की जो बीमारी है, उससे प्रिवेंट करने के लिए जो 10th 5-year प्लान है NMHP, उसको क्या कर दिया गया था, एक छोटे रूप से लेके बड़े रूप के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था और हर जगह अनिवार्य कर दिया गया था, कंपल्सरी कर दिया गया था। दिस प्रोग्राम मेन स्ट्रेटजीज वाज फॉलोज, और उस दौरान जो इसकी जो मेन जो इंपॉर्टेंस थी वो क्या थी, अपन बात करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ DMHP टू 100 डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर द कंट्रीज,
उसके बाद इसको कितने डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला, कितने जिलों के अंदर लागू किया गया था? DMHP मीन्स डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, NMHP मीन्स नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और उसके बाद इसका नाम क्या रखा गया था? DMHP, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। कि जिला वाइज ये जो प्रोग्राम है वो कैसे पहुंचाया जा सकता है, जो भी रूरल फैमिलीज है, रूरल जो पीपल्स है उन तक कैसे पहुंचाएंगे अपन। नेक्स्ट वन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मेंटल हॉस्पिटल्स, और जो भी मेंटल जो हॉस्पिटल्स थे, जो भी ऐसे हॉस्पिटल जिनके अंदर जो मेंटली जो डिसऑर्डर है उनका ट्रीटमेंट किया जाता था, उनको अपन क्या बोल रहे हैं? मेंटल हॉस्पिटल। तो मेंटल हॉस्पिटल था, उनको क्या किया था? मॉडलाइज, यानी उनको भी विकसित किया गया था, डेवलप्ड किया गया था। नेक्स्ट वन, अपग्रेडेशन ऑफ साइकेट्री विंग ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड जनरल हॉस्पिटल्स, और ये स्कीम जो है वो हर जगह लागू कर दी गई थी, जितनी भी जो मेडिकल कॉलेज है, जितने भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उन सभी में। नेक्स्ट वन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन मेंटल हेल्थ फॉर इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी, और जो भी इस केयर को प्रोवाइड करते थे उनके लिए, यानी ऐसा जो भी स्टाफ है जो मेंटल हेल्थ जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सभी को ट्रेंड किया जाता था, उनको रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। नेक्स्ट वन, करंटली द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन 123 डिस्ट्रिक्ट, और करंटली मीन्स आज के टाइम ये जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वो 123 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी 123 जो जिले हैं उनके अंदर इसको स्थापित कर दिया गया है। थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश के अंदर 123 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको संचालित किया गया है। Grants have also been released for upgradation of psychiatric wings of 75 government medical colleges, general hospitals and modernization of 26 mental hospitals। और इसके अलावा जो 26 मेंटल हॉस्पिटल यानी 26 मेंटल हॉस्पिटल है उनको भी ओपन किया गया है, उनको भी गवर्नमेंट के थ्रू चलाया गया है, ताकि जितने भी जो मेंटल इलनेस से जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उन सभी को इजीली ट्रीट किया जा सके, उनको सभी प्रकार की जितनी भी जो अवेलेबिलिटी है, जितनी भी जो सुविधाएं हैं, जितनी भी जो उनकी नीड्स है उनको फुलफिल किया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट ने 26 जो मेंटल हॉस्पिटल्स है उनको भी ओपन किया है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1987 विद द फॉलोइंग 3 ऑब्जेक्टिव्स, कि उसके बाद जब ये नेशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम उसको चलाया गया था, तो उसको चलाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य थे, क्या टारगेट थे, क्या गोल थे, ऐसे कौन कौन से 3 मेन जो ऑब्जेक्टिव थे उनकी अपन बात करते हैं। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन द नियर फॉरसिबल, कि मेंटल हेल्थ की जितनी भी जो अवेलेबिलिटी है कि किसी भी पर्सन को नियर पैलेस पर यानी पास में ही उसको सभी प्रकार की जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी जो केयर है वो प्रोवाइड की जा सके। इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का जो प्रथम जो उद्देश्य था वो क्या है? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन द नियर फॉरसिबल, कि जितने भी जो पॉपुलेशन है, जितने भी जो लोग हैं उनको नियरेस्ट मीन्स उनके पास की जगह पे ही क्या हो, जो भी नेशनल मेंटल हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड की जा सके। तो इस हिसाब से इसको सुचारू किया गया था कि सभी जो लोग हैं उनको उनके नियर पैलेस पे जो ऑल ऑफ द जितनी भी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट वन जो गोल था, फर्स्ट वन गोल क्या हो गया कि सभी प्रकार की जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की जितनी भी जो हेल्थ केयर है वो उनके नियरेस्ट पैलेस पे प्रोवाइड की जा सके, इसलिए ये नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया था। नेक्स्ट वन अपन इसका ऑब्जेक्टिव या इसका उद्देश्य की बात करते हैं। टू इंकरेज मेंटल हेल्थ नॉलेज एंड स्किल्स इन जनरल हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट, कि
इस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू जितना भी जो मेंटल हेल्थ नॉलेज है वो प्रोवाइड किया जा सके, जो भी लोग हैं उनका स्किल्स है उनको मेंटेन किया जा सके, और जो भी सोशल डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम चलाया गया था। यह अपन बात करते हैं कि इसका दूसरा जो उद्देश्य था वो क्या था कि सभी जो लोग हैं, सभी जो इंडिविजुअल्स हैं या जितने भी ऐसे पेशेंट हैं जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, उन सभी को मेंटल नॉलेज प्रोवाइड करवाया जा सके। इसके अलावा उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, सभी जो तरीके हैं, वे ऑफ जो भी डोमेस्टिक उनके जो वर्क है उनको कैसे हैंडल किया जाना है, उनको उनकी स्किल मेंटेन करने के लिए और जो समाज है उसका विकास करने के लिए ये जो प्रोग्राम है वो चलाया गया था। तो ये क्या इसका सेकंड उद्देश्य है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव। इसका तीसरा जो उद्देश्य है वो क्या है, टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट एंड टू स्टिमुलेट सेल्फ हेल्प इन द कम्युनिटी। कि इसके थ्रू क्या है कि जितनी भी जो हेल्थ सर्विस है वो सभी कम्युनिटी के अंदर, पूरे समाज के अंदर जो मेंटल हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड की जा सके, जिससे क्या है कि जो भी कम्युनिटी है उसके अंदर जो हेल्थ है उसका प्रमोशन हो सके, सभी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रह सके, उसको अपन इन्फ्लुएंस कर सके। सो दीज आर द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP। अब अपन देखते हैं प्रोग्राम कि ये जो प्रोग्राम हो कैसे स्टार्ट किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP इन 1982। कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार है, उन्होंने एक प्रोग्राम स्थापित किया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। कब किया था? 1982 के अंदर, 1982 के अंदर। कीपिंग इन व्यू द हेवी बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस इन द कम्युनिटी। किसको ध्यान रखते हुए कि जो भी कम्युनिटी के अंदर जो मेंटल इलनेस प्रेजेंट हो रही है, कम्युनिटी के अंदर, समाज के अंदर जो मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी मानसिक बीमारियां उत्पन्न हो रही है, उनके ट्रीटमेंट के लिए ध्यान में रखते हुए इन द एंड द एब्सोल्यूट इन एडुकेसी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री ऑफ डील विद इट। तो उस चीज को ट्रीट करने के लिए जो भारत सरकार है, जितनी भी जो मानसिक बीमारियां हैं, जितनी भी जो मेंटली इलनेस की जो कंडीशन है, जो मानसिक रूप से जितनी भी जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनको ट्रीट करने के लिए और मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि ये जो समाज है उसका विकास हो सके। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। और कब किया था? इन 1982। ये हमेशा ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि NMHP कब लॉन्च हुआ था, तो अपन उसका जवाब क्या देंगे? 1982। अब अपन देखते हैं एम्स, इसके क्या क्या ऐसे गोल थे, क्या ऐसे टारगेट थे जिसकी वजह से ये प्रोग्राम स्थापित किया गया था। फर्स्ट वन अपन देखते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देयर एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज। कि जितनी भी जो मेंटल और न्यूरोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस है, जितने भी जो डिसऑर्डर्स हैं, उनसे बचाव किया जा सके, उनको ट्रीट किया जा सके, उनका इलाज किया जा सके, इसलिए जो NMHP है वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट वन, यूज ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव जनरल हेल्थ सर्विसेज। और जो भी मेंटल हेल्थ जो भी पर्सन की है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके, उसको इंक्रीज किया जा सके, इसलिए NMHP को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट वन इसका एम है एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिससे
क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का सुधार करना, ताकि जो भी पीपल्स ऐसे हैं जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, उन मेंटल इलनेस को अपन ट्रीट करके उनका जो जीवन है वो लॉन्ग लाइफ कर सके, उसके जो जीवन है वो अच्छे तरीके से बिता सके। इस वजह से अपन क्या कर रहे हैं कि जो NMHP है वो गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट वन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको अभी जस्ट पहले ही समझा दिया गया, वही 3 जो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसके अंडर में। फर्स्ट वन कि जो भी पर्सन है उसको नियरेस्ट प्लेस पे ये जो मेंटल हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट वन अपन ने बात की थी कि इसके थ्रू NMHP के थ्रू जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है, उसके नॉलेज, मेंटल हेल्थ स्किल्स और जो भी सोशल डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इसका क्या है, ये सेकंड गोल था। नेक्स्ट वन अपन थर्ड मैंने आपको बताया था कि ताकि जितने भी जो समाज है उनके अंदर जो प्रॉपर जो लाइफ कंडीशन है उसको मेंटेन रखा जा सके। ये क्या है, इसका थर्ड जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो था, जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं मेंटल हेल्थ केयर। मेंटल हेल्थ केयर, द मेंटल मॉर्बिडिटी रिक्वायर प्रायोरिटी इन मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट, कि इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि अपन किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन प्राइमरी हेल्थ केयर एट विलेज एंड सब सेंटर लेवल, और इसके थ्रू जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी जो PHC चलाई जा रही है, जितने भी जो सब सेंटर चलाए जा रहे हैं, CHC PHC जो भी हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, उन सभी में इसको स्टार्ट किया गया था ताकि इसकी जो सेवा है, इसकी जो केयर है वो नियरेस्ट प्लेस पे प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट वन एट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लेवल और PHC के अंदर भी इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट वन एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल, और जो भी CHC होती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल है उनके अंदर भी इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट वन मेंटल हॉस्पिटल एंड टीचिंग साइकेट्रिक यूनिट्स, और जो भी मेंटल हॉस्पिटल्स हैं और जो टीचिंग साइकेट्रिक यूनिट्स है जहाँ जो भी पर्सन होते हैं उनको टीच किया जाता है, ट्रेनिंग के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंदर भी NMHP उसको स्टार्ट किया गया था, ताकि जो भी मेंटल इलनेस से पर्सन सफ़र कर रहे हैं उनको इजी अवेलेबिलिटी के अंदर सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, सभी प्रकार की जो क्वालिटीज़ है, सभी प्रकार की जो केयर है वो प्रोवाइड की जा सके, और जो भी इलनेस है उससे अपन प्रमोट होके कहाँ जा सके, हेल्थ प्रमोशन के लेवल तक अपन रीच हो सके, अपन पहुँच सके। So these are the National Mental Health Program. Thank you very much, students.